डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आपने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं आनंदम की एक और परियोजना की रूपरेखा या फिर प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस पर आपसे बात करूं, तो हियर आई एम विद न्यू सिनॉप्सिस। और हमारा ये सिनॉप्सिस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर है। लेकिन इससे पहले आपको मैं सेवा के बारे में बताना चाहूँगी, आपको एक आइडिया मिले कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। सेवा है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। इसे 1972 में मिस इला भट्ट ने शुरू किया। और देखिए, खूबसूरत बात यह है कि 2/3 मेंबर्स इसके रूरल विमेन है। और इसका उद्देश्य है इनफॉर्मल सेक्टर की महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उनमें आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस की भावना जागृत करना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना, माइक्रो फाइनेंस, उन्हें नई टेक्नोलॉजी प्रदान करना, मैनेजमेंट सिखाना, उनको हेल्थ, फूड, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ये ऑर्गेनाइजेशन महिला सशक्तिकरण पर काम करता है और सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट महिलाओं का हो। तो इसके बारे में आप देखिए, ज़्यादा पढ़िए, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है ऐसा सेक्टर अर्थव्यवस्था का जहाँ औरतें छोटे छोटे काम करती है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तो ये सब उनको सिखाता है। अब हम सिनॉप्सिस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट पेज हम पहले भी बात कर चुके हैं। कॉलेज का नाम, गूगल का आपका मतलब जीमेल आईडी है, आपका परियोजना का शीर्षक, ये देख लीजिएगा। फर्स्ट पेज पर ये लिखना, फिर आप सभी स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा, 10 हैं तो 10 बच्चों का विवरण आ जाएगा। फिर हमारी जो सिनॉप्सिस है वो इन हेडिंग्स के बेसिस पे होगी, जैसे परियोजना का परिचय, परियोजना का उद्देश्य, कार्य का चिन्हित क्षेत्र, लक्षित लाभार्थी, और फिर है अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण, सरकारी निकाय या गैर सरकारी संगठन की भागीदारी। तो आप अपने एरिया में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनकी मदद ले सकते हैं। जैसे सेवा भी गवर्नमेंट प्रोग्राम से उनको रूरल विमेन तक पहुंचाता है, तो आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं। तो हमारी ये वाली परियोजना है, इसका नाम है कौशल प्रशिक्षण एवं महिलाओं का आर्थिक सबलीकरण। इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे, जैसे पहले वीडियो में बताया था, ये पढ़ लीजिएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है गांव की चयनित महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। जिसे हमारी कॉलेज के आसपास रूरल विमेन है, उनके पास शहर से काफ़ी काम आता है, एम्ब्रॉयडरी का, गोटा लगाने का, साड़ी के फूल लगाने का, और अन्य महिलाओं को भी इस तरह का काम सिखाया जा सकता है। तो ये परियोजना उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाना। अब इसमें काम कैसे करेंगे, देखिए, स्टूडेंट्स ने 30 अंडर प्रिविलेज्ड वीमेन का चयन किया है। वो स्टूडेंट्स हमारे उन्हें प्रशिक्षण देंगे। हमारे इन स्टूडेंट्स को कोई ना कोई इनमें से काम आता है, और वो ये भी प्रयास करेंगे जिन महिलाओं को आता है वो दूसरी महिलाओं को सिखाएं। इस बात के लिए उनको प्रेरित करना, अपने स्किल्स का वो एक्सचेंज करें। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद भी ली जा सकती है, जैसे आपके कॉलेज में होम साइंस डिपार्टमेंट है, आप प्रोफेसर से मदद ले सकते हैं, किसी एनजीओ से ले सकते हैं। उद्देश्य है महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। पहले हमने परिचय की बात की, उद्देश्य आप ये तीनों उद्देश्य देख लीजिए। आप अपनी परियोजना के अनुसार और भी उद्देश्य इसमें लिख सकते हैं। आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और परिवार की आय में वृद्धि कर जीवन स्तर को, लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करना। परियोजना की नेक्स्ट हेडिंग है परियोजना के लिए चयनित क्षेत्र, मतलब कौन से एरिया में आप काम कर रहे हैं। ये आपके गांव का कोई मोहल्ला हो सकता है, अगर सिटी है तो कोई वार्ड हो सकता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है लाभार्थियों का विवरण, मतलब लाभार्थी कौन है। जैसे हमारे परियोजना में 30 रूरल विमेन है, मतलब गरीब महिलाओं का स्टूडेंट्स ने चयन किया है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा कार्य करने की पद्धति या प्रक्रिया, मतलब किस तरह से आपने काम किया। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पहले उनकी ज़रूरतों को पहचाना, फिर उनको कौन सा कौशल सिखाया जा सकता है,
वे उन कौशलों को उन कौशल्स को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट है आपका सरकारी संस्था या गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ की भागीदारी। अगर है तो आप लिख दीजिए आपके एरिया में गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर एनजीओ है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपने अपने आप काम किया है या फिर मान लीजिए कम्युनिटी की सहायता से काम किया है तो वो आप लिख सकते हैं। इसमें आप प्रक्रिया को आप देखिए कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो 2-2 के ग्रुप में बांटकर 30 महिलाओं को ट्रेनिंग खुद भी देंगे उनको, क्योंकि कोई ना कोई कौशल आता है 1.5 घंटा। नहीं तो वो कम्युनिटी की महिलाओं को इंस्पायर करेंगे, मतलब उनको प्रेरित करेंगे, वो एक दूसरे को अपने स्किल्स को एक्सचेंज करें, एक दूसरे को वो सिखाएं। महिलाओं के समूह द्वारा निर्मित वस्तुओं मतलब प्रोडक्ट्स को महाविद्यालय में एग्जीबिशन लगाया जाएगा और एग्जीबिशन में जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं मास्क वगैरह से प्राप्त इनकम को पास ही स्थित मलिन बस्ती की महिलाओं में सैनिटरी किट्स उनको दिए जाएंगे। ये एक सिंबॉलिक इनकम है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए एक नया काम आपने शुरू किया, कुछ लोगों को प्रेरित किया कि वो अच्छा कर सकते हैं और अन्य महिलाओं को आपने स्वच्छता का संदेश भी दिया। अंत में आप सभी बच्चों के प्रतिभागियों के नाम और सिग्नेचर होंगे। आप अपनी सिनॉप्सिस में चेंज भी कर सकते हैं, सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। मैंने कि गाइडेंस के रूप में दिया है। So thank you so much. If you really like my class, do like, share and subscribe with friends.